बोर्ड हैंग कर रहा है यार ये। रुक जाना, अभी कर दी हैं? यार ये हैंग कर रहा है बोर्ड तुम्हारा। क्या दिक्कत आ रही थी भाई इसमें? यार ये दोनों दिन क्लास लेट हुई है, एक अभी जो लास्ट क्लास थी वो भी लेट स्टार्ट हुई। यार वो लेट ना मार्क करने को बैठे हो तैयार। तो आप ही डाल दिया करो ना लेट का। हो गया आज भी लेट। नहीं इसमें ना तुम्हारी गलती ना हमारी गलती, गलती तो है ही ना। नहीं डायरेक्ट डाउनलोड पड़ी है ना, डायरेक्ट नोट पे लगाओ। डायरेक्ट नोट पे लगाओ ना, व्हाट्सअप खोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सही चल रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमने जो लास्ट क्लास में हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था। आज उसको सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, साथ साथ हर एक लेटर की अपोजिट वैल्यू भी आपको लर्न होनी चाहिए कि किसका अपोजिट क्या होता है। क्लियर है? तो एक बार मैं थोड़ा सा एक बार लर्न आपको करा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। मैंने आपको बताया था आज से आप इसे लर्न करेंगे। ए जेड मतलब आज मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि आज से आप इसे क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बी का अपोजिट वाई होता है, मतलब बाय। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, बाय करते हैं। इसका मतलब बाय हो गया। शैडो वाला फिर से बता दीजिए, बिल्कुल इस पर मैं अभी बात करूंगा, है ना? ठीक है, मेहताब आलम जी, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। मैंने बताया चाइल्ड एक्सरे से। उसके बाद मैंने आपको बताया डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ड्यू पेप्सी से मैंने आपको लर्न कराया। ठीक है, लाइव लेट क्यों होता है? देखिए जो लास्ट क्लास थी उसमें भी कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, और आज भी लाइट चली गई थी, आज भी टेक्निकल इशू हो गया मेरी क्लास में। मैं क्लास से पहले ही मैं यहाँ प्रेजेंट था, क्योंकि मेरी 11 से 12 भी क्लास थी, तो 12 से 1 भी थी, तो मैं स्टूडियो में ही प्रेजेंट था। बट किसी कारणवश कुछ टेक्निकल इशू हुआ, आज भी बोर्ड और पूरी लाइट कट हो गई थी, तो इसी वजह से आज भी ये क्लास आपकी डिले हुई। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए तो डी का अपोजिट क्या होता है भाई, डब्ल्यू होता है। डी के बाद क्या आएगा भाई, ई आएगा। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। मैंने आपको बताया था ईवीएम मशीन से मैंने आपको इसको लर्न कराया था। अगर हम बात करते हैं ई के बाद नेक्स्ट लेटर आता है एफ। एफ को मैंने यू से आपको लर्न कराया था, मतलब फ्यूल से, और साथ साथ क्या हो जाएगा भाई, है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ यू मतलब फ्यूल से इसे लर्न करेंगे, या उफ क्या गर्मी है, इससे हम इसे लर्न करेंगे।
एफ के बाद नेक्स्ट जी हो गया, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, जब आप स्कूल जाते हैं तो आप जीटी रोड से जाते हैं। जी के बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, मतलब हाई स्कूल से आप इसे लर्न करेंगे, ठीक है। एच के बाद क्या हो गया, आई हो गया, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, मतलब इंडियन रेलवे से आप इसे लर्न करेंगे। और उसके बाद आई के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जे, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू, मतलब जंगली क्वीन से आप इसे लर्न करेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद भाई जे के बाद क्या हो गया, के का अपोजिट क्या होता है, पी, पी के मूवी से मैंने आपको लर्न कराया था कि पी और के जो है वो आपके अपोजिट होते हैं। के बाद क्या हो जाएगा भाई, एल हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ होता है, मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है लव, उस लव में एल और ओ अपोजिट होते हैं, साथ साथ वी और ई आपके अपोजिट होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया एम, एम का अपोजिट होता है एन, क्योंकि हम इन्हें बहुत मन से याद कर रहे हैं, तो मैंने अपोजिट लेटर की एक बार आपको फिर से बता दिया है कि सभी आपको रिमाइंड हो गए होंगे। अपोजिट लेटर मैंने बताया था, अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। इसके बाद मैंने आपको बताए थे कुछ तरीके प्लेस वैल्यू को याद रखने के लिए। मैंने आपको एक वर्ड बताया था सिफिलोरेक्स, तो इस पर क्या करेंगे, 3, 6, 9, 12, 15 और 18 और 21 और 24, इस तरीके से इस वर्ड से भी आप लेटर की प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं। मैंने एक वर्ड बताया था इजोटी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आप क्या करेंगे भाई, 5, 10, 15, 20 और 25। कुछ मैंने आपको डायरेक्ट लर्न कराए थे, T20, J4, जे मतलब मैंने 10 पर आपको बताया था। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या है भाई, इनकी प्लेस वैल्यू भी लर्न कराई थी। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस करा दिए थे, आई थिंक मैंने आपको 4 क्वेश्चन ये करा दिए थे, ये चौथा क्वेश्चन हो गया था और आई थिंक हमारा ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया था। तो यहां से हम छठे क्वेश्चन को भी करके हम 6 तक मैंने करा दिए थे। अब हम चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पर, है ना। आज के 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे बताइए जल्दी से, आप भी बताइए एक बार कि कितने क्वेश्चन हमने करा दिए थे आज की क्लास में। फिर अब इसको शुरुआत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी मुझे इसका आंसर बताएंगे। एक आध क्वेश्चन अगर हम एक्स्ट्रा कर लेंगे तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, याद हो गया है ना। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं है चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ एक बार उसको देख लेंगे, टाइम को एक बार देख लेंगे। नहीं तो मेरे 5 बजे से आज एक 1 शॉट क्लास लेकर आ रहा हूं यूट्यूब पर, जिसमें मैं डायरेक्शन पूरा कंप्लीट कराऊंगा। टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी टाइम को लेकर एक बार देख लेंगे। क्लियर है, चलिए 5 हुए थे भाई, 5 हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 का मुझे आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो ये क्वेश्चन है WOMEN, है ना। नई हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हम टाइप सीखते चलेंगे। XM और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, PAS हो जाएगा, है ना। मैं अब आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, टाइप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। W23 पर होता है, O आपका 15 पर होता है, M 13 पर होता है, E 5 पर होता है, N 14 पर होता है। मैंने देखा X 24 पर होता है, M 13 पर, P 16 पर, A 1 पर, S 19 पर होता है। तो आपने क्या किया, यहां पर +1 कर दिया, यहां आपने +2 कर दिया, यहां आपने +3 कर दिया, फिर +4 कर दिया। बताइए भाई, बताइए भाई। नहीं नहीं नहीं, गलती है गलती है गलती है गलती है, ठीक है। गलती क्या है भाई, यहां +1 किया है, यहां -2 कर दिया है, यहां +1 किया है या -2 कर दिया है, यहां फिर हमने +3 कर दिया है, यहां -4 कर दिया है, यहां +5 कर दिया है। तो लॉजिक क्या चल रहा है भाई, 1 2 3 4 5, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। बट अगर देखा जाए तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। वही सेम लॉजिक अब हमें यहां अप्लाई करना है। तो क्या लिखा हुआ है, TREND, ठीक है, TREND। अब मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले +1 करना है, तो T के बाद क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अब मुझे -2 करना है, R हमारा 18 पर होता है, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 मतलब P हो जाएगा। अब मुझे 3 जोड़ना है, 5 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मुझे 4 घटाना है, 14 में से 4 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है भाई, 5 जोड़ना है, 4 में 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। UPHJI क्या हो जाएगा भाई, UPHJ आपको आई किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमें डी में नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए UPHJI
किस में आ रहा है भाई, एक बार फिर से देखेंगे, +1 W के बाद x, -2 कर दिया, यहां हमने +3 -4 +5, मैंने क्या कर दिया भाई 20 में 1 जोड़ा 21, यहां पर मैंने 2 घटा दिया, 18 में से 2 घटाएंगे 16 है, और यहां पर कितना कर दिया भाई, यहां पर कितना है 5 है, 5 में यहां कितना कर दिया 3 जोड़ दिया। तो आप मुझे बताइए UPHJI, ये तो आपको ए में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, UPHJI आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 5 तक मैंने करा दिया है, आंसर ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आंसर ए आ रहा है। ठीक है, एक साथ साथ समझे या लिखते नहीं चले, देखिए बाद में लिख लेना बट समझते जरूर चलो, बाद में आप लिख लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी और बाद में आप लिख लेना, बट समझते हुए जरूर चलें कि हर एक क्वेश्चन में नया नया आपको लॉजिक सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां बोला जा रहा है कि काइट जो लिखा हुआ है KITE, इसको PRGV लिखा गया है। ठीक है, गौर से देखेंगे, हाँ भाई ए आंसर है, तो इसका भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए मैंने आपसे बोला कि काइट से PRGV आ गया, तो मैंने देखा कि सर ये तो बड़ा आसान सा लॉजिक यहां पे चल रहा है कि K का अपोजिट P हो गया, I का R हो गया, T का Z हो गया और E का V हो गया, बट यहां पर अपोजिट चेक करते हैं, M का N हो गया, A का Z हो गया, R का I हो गया, B का Y हो गया, L का O, E का V। मतलब आपको समझ में आ गया यहां जो लॉजिक चल रहा है ना, समझ में आ गया। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सीधा सीधा हमें अपोजिट करना है, डी का अपोजिट W हो जाएगा, O का L हो जाएगा, L का O हो जाएगा। अब देखिए अगर डायरेक्ट ऑप्शन से मारना हो तो मैंने मार दिया A, क्योंकि यहां ऑप्शन ऐसे हैं कि मैं डायरेक्ट WL, तो O का अपोजिट L, तो WL मैंने मार दिया, बट पूरा भी आप चेक कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन से भी आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। चलिए भाई पढ़ाई पर फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट, अश्विनी कुमार या जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। यहां बोला जा रहा है STAFF, स्टाफ को क्या लिखा गया है, मतलब यहां नंबर ऑफ लेटर हमारे कितने हैं, यहां नंबर ऑफ लेटर हमारे 5 हैं, बट कोडिंग करके आपके 10 लेटर बन गए, एक लेटर से 2 लेटर आ रहे हैं, एक लेटर से 2 लेटर आपके आ रहे हैं। ठीक है, गौर से देखेंगे भाई क्या लॉजिक लग रहा है, आप भी देखेंगे, STA और उसके बाद क्या है भाई FFF, क्या है भाई FFF, एक लेटर के साथ 2 लेटर आएंगे, तो यहां क्या आ गया भाई RT, यहां कितना आ गया SU, यहां कितना आ गया भाई आपका ZB, और यहां कितना आ गया आपका भाई ZB के बाद क्या है EG, बताइए EG, और उसके बाद यहां भी क्या है भाई EG। अब लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिक क्या है सर, एक लेटर से हमें किस पर जाना है भाई, 2 लेटर पर जाना है, एक लेटर से 2 पर जाना है, तो आप समझ गए कि सर ये क्या है भाई RST STU ZAB। बट आपने क्या देखा, यहां S जो है 19 पर होता है, तो यहां -1 कर दिया, यहां आपने कितना कर दिया भाई +1, समझ में आया, यहां तो -1 कर दिया और यहां आपने +1 कर दिया, एक से 2 लेटर आए। बहुत फास्ट नहीं जाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा, आप सीखते रहिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। प्लेस वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो ये तो फास्ट ही मैं लिखूंगा, आपको समझ में आएगा, समझने पर आप फोकस करिए, नोट आप बाद में कर लेना, अभी सीखते रहेंगे। देखिए अब मैंने क्या किया कि ये जो S होता है हमारा 19 पर होता है, U 21 पर होता है, T हमारा 20 पर होता है, तो आप समझ गए कि सर T से पहले S आता है, यहां आपने -1 कर दिया, यहां आपने +1 कर दिया, तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ गया, बहुत शांति से लॉजिक आपने समझा कि यहां -1 किया, यहां +1, यहां -1 फिर +1, यहां -1 फिर +1, तो बहुत अच्छी बात है। अब यही लॉजिक आपको कहां अप्लाई करना है, ORDER, भाई मैंने स्पीड स्लो कर ली है, जितने भी स्टूडेंट को लग रहा था कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो मैंने स्पीड को एकदम स्लो कर लिया है। अब देखिए यहां हमें -1 करना है, अब O से 1 घटाऊंगा तो N आएगा, और यहां क्या करना है भाई, O से आगे करूंगा तो मैं क्या आएगा P आएगा, NOP, यहां -1 करूंगा भाई, 18 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 17 आएगा, और R के बाद क्या हो जाएगा S हो जाएगा। अब मुझे बताइए NPQS आपको कहां नजर आ रहा है भाई, ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए, ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। अब ये आपका क्या है भाई, ये आपके NPQSCE, तो अब आपको ये चेक करना है भाई कौन सा, 4th लेटर को चेक करेंगे भाई, E से पहले क्या आएगा आप मुझे बताइए, D आएगा,
ई से पहले जब डी आएगा तो ये डी हमें किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं पूरा लिखकर आपको बता देता हूं, आंसर मैंने बता दिया। अब यहां देखिए ये दोनों तो हो गए आपके, ये दोनों तो आपके हो गए हैं। अब डी से जो पहले आएगा लेटर क्या आएगा भाई, वो आएगा क्या, सी, सी डी, फिर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई से पहले क्या आएगा आप मुझे बताइए, डी आएगा, तो डी ई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ में आया। आर से पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये मैंने पूरा लिख दिया। तो बेसिकली यहां कोडिंग डिकोडिंग में चैलेंज आपके लिए ये है कि जो हमें गिवन है, जो लॉजिक है, उस लॉजिक को फाइंड आउट कर लो बस। कोडिंग समझ में आ जाएगी, डिकोडिंग आप इजिली कर सकते हैं। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी निश्चित भाषा में पॉपुलर एक वर्ड है, इसको इसके रूप में कोडित किया जाता है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज पॉपुलर इज कोडिड एज, इन विच वर्ड विल बी कोडिड एज। कौन सा शब्द इतने के रूप में कोडित होगा, मुझे बताइए। इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाए। पहले क्वेश्चन को रीड करो, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में बताइए, उसी कूट भाषा में ऑर्डर को क्या लिखा जाएगा। बट यहां क्या बोल रहा है, तो कौन सा शब्द इतने के रूप में कोडित होगा, है ना। हाँ नमन जी, आज मेरा एक सेशन भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितना आपको पढ़ाया उतने का रिवीजन करिए। सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिसेंटली पिछले 1 साल में, वो सारे मैंने पीवाईक्यू भी आपको दे दिए, करा भी दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप फोकस करिए इस चैप्टर पर। उस चैप्टर का डायरेक्शन का मैं एक यूट्यूब पर भी आज सेशन लेकर आने वाला हूँ 5 बजे से, उसको भी पढ़ना। और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। आपको देखिए यहां क्या चल रहा है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पी के बाद क्यों आ गया, ओ के बाद पी आ गया, पी के बाद क्यों आ गया, यू के बाद वी आ गया। तो सभी सोचेंगे सर यहां तो +1 चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, +1 चल रहा है। अब किस्मत भाई आपकी ठीक है, यहां मैंने ऑप्शन ऐसा नहीं बनाया। जी के बाद क्या है भाई, जी के बाद एच, और बी के बाद सी, एन के बाद ओ, पी के बाद क्यू, वी के बाद क्या हो जाएगा बताइए, वी के बाद क्या हो जाएगा डब्ल्यू, टी के बाद यू। अगर ये ऑप्शन में होता, अगर ये ऑप्शन में फर्स्ट पर होता तो आप सभी स्टूडेंट इसी को आंसर मारते। अरे मारते नहीं मारते, ध्यान से देखेंगे। मैं अभी आपको क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इस पर फोकस करिए। मैंने बोला कि यहां पॉपुलर में सर सभी लेटर में हमने +1 किया है, सभी लेटर में हमने क्या किया है, +1 किया है। अब अगर यहां कौन सा शब्द इतने के रूप में कोडित होगा, अगर ऐसे लिखा हुआ होता, तो अगर ये ऑप्शन में होता तो जी एच, बी सी, एन ओ, पी क्यू, वी डब्ल्यू, टी यू, आप ये आंसर करते। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। बट ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, यहां बोला जा रहा है तो उसी भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा। यहां बोल रहा है तो कौन सा शब्द इतने के रूप में कोडित होगा, मतलब ये आपको ऑलरेडी कोडिंग करके दिया गया है। तो जो यहां लॉजिक चल रहा है ना, यहां आपको ये गिवन है और ये पूछा जा रहा है, तो अब आपको उल्टा चलना है। क्या चलना है, अब आपको उल्टा चलना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सीधा क्या करना है भाई, यहां अगर +1 चल रहा है तो हमें सीधा सीधा क्या करना है भाई, -1 करना है। क्या करना है, -1 करना है। ये समझा दिया ना मैंने आपको, समझाने के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था। अब आपको इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, एफ आएगा, बी से पहले ए आएगा, और एन से पहले क्या आएगा बताइए, एम आएगा, पी से पहले क्या आएगा आप मुझे बताइए, ओ आएगा, और वी से पहले क्या आएगा, यू आएगा, टी से पहले एस आएगा। ठीक है, FAMOUS, FAMOUS। आप मुझे बताइए क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया या नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन में गलती मत कर देना, ये है चीजें सीखने वाली। ठीक है, चलिए। बट ऑप्शन में अगर गिवन होता तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत, अब हम लेटर और नंबर को मिक्स करके कर रहे हैं। जहां मुझे लगेगा सिखाने की चीजें जरूरी हैं वहां मैं सिखाऊंगा, जहां आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने पहले बार में ही उसको पकड़ लिया था अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन अगर भाई सेम आ जाते हैं तो फिर गलती कर देते हैं, आप भी गलती कर देते। मैंने मतलब यहां ऑप्शन सेम नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मैंने सोचा ऐसा ही कराते हैं, है ना।
अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता तब आप गलती कर देते। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपको, ये आपको लिखा गया है TROUBLE, इसको 93 लिखा गया है। तो सीधी सी बात है कि भाई इसमें हम लॉजिक अप्लाई करके देखेंगे। तो T का मतलब हमारा 20 होता है, R का मतलब हमारा 18 होता है, O का मतलब हम सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। हम सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ था? TROUBLE। मुझे क्या करना है भाई? इनकी प्लेस वैल्यू रखनी है। ये T 20 पर होता है, R 18 पर होता है, O 15 पर होता है, U 21 पर होता है, B 2 पर होता है, L 12 पर होता है, E 5 पर होता है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो जहां आपकी गलतियां हो सकती हैं वहां मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा, और मेरा टारगेट है आपका फुल स्कोर आए एग्जाम में, और आएगा भी, बस आप सीखते रहिए मेरे साथ, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ने किया भी, ऐसी बात नहीं है ना। चलिए अब देखेंगे, गौर से देखेंगे। अब इसको भाई सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके मैंने देखा 15 और 5 को जोड़ा 20, 20 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया? 40 हो गया। 18 और 2 20, ये भी भाई 40 और 20 कितना हो गया? 60 हो गया। अब 60 में भाई क्या जोड़े भाई? 21 और 12 जोड़ेंगे तो कितना? 60 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 33 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 60 में 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। थोड़ा स्मार्ट तरीके से ऐड करना है, वहां ऐसा नहीं है कि आप जोड़ने लग जाएं। देखिए कैसे मैंने ऐड किया है, स्मार्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। बाकी आप मैथ्स यहां बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले ऐसे ऐड करो जो पेयर आपके बन रहे हैं। 20 और 18 और 2 20, 20 और 20 कितना हो गया? 40। और उसके बाद आपने क्या देखा? 15 और 5 20, 40 और 20 कितना हो गया? 60। 60 में 21 12 जोड़ेंगे 23, 60 में 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि सबको ऐड करने के बाद 93 आ रहा है, तो यहाँ 93 ही लिखा हुआ है। तो अब ये है कि भाई सीधी सी बात है कि हमें भी प्लस करके ही लिखना है, हमें भी प्लस करके ही लिखना है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट हम अगर दो हमें कोडिंग दी हुई है तो उसको भी हम क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ भी 90 आना चाहिए। ठीक है, चलिए सी कितने पर होता है? 3 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एम 13 पर होता है, ये भी 13 पर होता है, यू 21 पर होता है, टी आपका 20 पर होता है, ई 5 पर होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, 2 बार कोडिंग आपको गिवन है, तो दोनों को लॉजिकों को चेक करो, सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है तब आगे बढ़ो। अगर यहां लॉजिक लग रहा है, डायरेक्ट आपने इसमें अप्लाई कर दिया, यहां वो लॉजिक नहीं लग रहा है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जहां आप कोडिंग डिकोडिंग में गलती कर सकते हैं, उन गलतियों से मैं आपको बचाते हुए लेकर चल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आप इसको क्या करेंगे भाई? ऐड करेंगे भाई। देखेंगे भाई, आपने जोड़ा 15 5 कितना हो गया भाई? 20 हो गया। 20 और 20 40, 40 में क्या जोड़ेंगे? 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 में 26 अगर आप जोड़ेंगे 66 हो जाएगा। 66 में अगर आप क्या जोड़ेंगे भाई? 66 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। और एक 70 और 20 कितना हो जाएगा? 90। सबको जोड़ा 90 आ रहा है। सीधी सी बात है, अब सीधा प्लेस वैल्यू को ऐड करना है ना। ये गलतियां हमें नहीं करनी है कि एक को चेक करके हमें आगे बढ़ना है। अब सीधी सी बात है, हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है भाई। अब हमें जो ये गिवन है इसको डायरेक्ट ऐड कर दो। ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर दो। तो 6 + 18 + 1 + 3 + 20 + 9 + 15 और प्लस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 86 आ रहा है, 94 आ रहे हैं। इसका भी, इसको ऐड करने में भी दिक्कत है क्या आप सभी को? है ना, इसको ऐड करने में भी क्या दिक्कत है? बताइए भाई, इसको ऐड करने में भी क्या दिक्कत है? चलिए ऐड करके मैं बता दूं क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। 20 तो ये हो गया, क्लियर है। 14 और 6 20 ये हो गया, 40 हो गया। ठीक है, 40 में आपने 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 50 हो गया। 50 में अगर आप 21 जोड़ेंगे, 50 में अगर आप 21 जोड़ेंगे तो 71 हो गया। बताइए भाई, एक बार फिर से बता दें क्या? एक बार फिर से बता दें क्या? एक बार फिर से बता दें क्या? आप मुझे बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार फिर से बता दें क्या? चलिए, तो आपने क्या क्या जोड़ना है भाई? 20 तो ये आपका हो गया। 14 में 6 जोड़ेंगे 20 तो कितना हो गया? 40 हो गया। 20 और 20 कितना हो गया? 40 हो गया। क्लियर है, चलिए 40 आपका हो गया। अब आपने क्या देखा भाई? अब आपने क्या जोड़ा? 18 और 3, 18 और कितना हो गया? 4 22। 40 और 22 कितना हो गया भाई? 62 हो गया। अब 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो यहां 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप मुझे बताइए। 86 हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो यहां जल्दबाजी में जोड़ने में भी मिस्टेक हो जाती है ना। तो 86, 96 आ रहा है, और 96 बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है, तो इसका 86 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसको क्या लिखा गया है? सिटी को लिखा गया है 228 CRY, क्राई को लिखा गया 13
8, भाई 76 भी आ रहा है, 86 भी आ रहा है, 96 भी आ रहा है। तो आप ना जोड़ने में गलती कर रहे हैं, कि जो भी अलग अलग आंसर कर रहे हैं वो जोड़ने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अब मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। CITY है ना, CITY 228 लिखा गया है, ठीक है। CRY क्या है भाई, CRY इसको कितना लिखा गया है, 138 लिखा गया। अब लॉजिक लगाइए भाई, क्या लॉजिक हमारा हो सकता है। सभी स्टूडेंट लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा C का मतलब 3 हो गया, I का मतलब 9 हो गया, T का मतलब 20 हो गया, Y का मतलब 25 हो गया। अब मैंने इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद मेरा कितना आ रहा है भाई, 20 में 25 में अगर मैं 25 में 20 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 में 3 ऐड करूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, 45 में अगर आप 3 ऐड करेंगे 48 हो जाएगा। 48 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। आप मुझे बताइए इन सबको ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा भाई, 57 आ रहा है। अब ये कैसे आ सकता है भाई, 228 आपका कैसे आ जाएगा, आप मुझे बताइए। 4 7 ज़ा 18, 4 5 ज़ा 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ बहुत सिंपल सा लॉजिक आपका चल रहा है कि सबको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ लेटर थे 1 2 3 4 उससे हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो आपको कितना मिल रहा है, 228 मिल रहा है। यहीं से मैं आपको 2-3 लॉजिक और सिखाऊंगा, यहाँ से 2-3 लॉजिक और सिखाऊंगा, बट ये लॉजिक मैं यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ। मैंने देखा C 3 पर होता है, R 18 पर होता है, Y हमारा 25 पर होता है। अब मैंने क्या जोड़ा भाई, मैंने जोड़ा क्या, अगर मैं 18 में 3 को ऐड करूंगा 21 और 25 तो भाई कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप 46 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आप मुझे बताइए। 3 6 ज़ा 18 का 8 कैरी 1, 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। तो आप समझ गए कि सर लॉजिक क्या है, जितने भी नंबर ऑफ लेटर हैं उनको प्लस करना है और उनकी प्लेस वैल्यू को नंबर ऑफ लेटर से हमें मल्टीप्लाई करनी है। लॉजिक क्लियर है, 100% लॉजिक क्लियर है। चलिए, तो अब हमसे पूछा गया क्या है, अब हम कॉन्फिडेंस हैं, BOLD क्या पूछा गया भाई, BOLD को हमसे पूछा गया है, BOLD। तो मैं क्या करूंगा भाई, B 2 पर होता है, O 15 पर होता है, L 12 पर होता है, D आपका 4 पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया भाई, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 5 23, 23 में अगर आप क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 33। अब 33 में मुझे क्या करना है, आप मुझे बताइए, 4 की मल्टीप्लाई करनी है। 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13 तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब यहां से एक लॉजिक सीखिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कि यहां प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ लेटर थे उस लेटरों की संख्या से हमने मल्टीप्लाई करी है ना। इंग्लिश हिंदी में दोनों में आप सीखेंगे कि जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर थे उससे हमने मल्टीप्लाई किया है। तो यहां और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपको पॉसिबिलिटीज बता तो देते हैं लेकिन समझ में वो नहीं आएंगी। यहां नंबर ऑफ जितने लेटर हैं उससे डिवाइड की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उससे डिवाइड किया जा सकता है। जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उनको क्या किया जा सकता है भाई, ऐड किया जा सकता है। उन जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसका आधा करके मल्टीप्लाई की जा सकती है। तो मतलब यहां नंबर ऑफ लेटर वाले लॉजिक आप खुद से, है ना, ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। सारे लॉजिक आपको मिल जाएंगे, कोई लॉजिक आपको ऐसा नहीं लगेगा। अभी देखिए बुक वगैरह अभी मत लीजिए, अभी पहले हम पढ़ेंगे अच्छे से। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इन्हें करिए, प्रैक्टिस के लिए दूंगा उन्हें करिए। अभी हमें बुक वगैरह को नहीं करना है, पहले हमें प्रैक्टिस करनी है, सीख लें। जब PYQ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के अगर आपको कोई भी लगाने हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMOKE, स्मोक को कितना लिखा गया, 25। बताइए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई BROWSER इसको कितना लिखा गया है, 49 लिखा गया है। तो अब इस वर्ड को बताइए क्या लिखा जाएगा, है ना। मुझे एक बात समझ में आई, है ना, मुझे एक बात समझ में आई कि सर ये जो स्मोक को 25 लिखा गया है, ये 25 क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ये 25 क्या है भाई, 5 का स्क्वायर है।
समझ में आया नहीं आया भाई? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है। जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप टाइप से कराइए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम देखिए किस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने लेटर से लेटर कोडिंग के क्वेश्चन करे, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था। लेटर टू नंबर आपका चल रहा है, फिर आपके मिक्स भी आएंगे। तो क्वेश्चन आपको मैं सीक्वेंसिंग में करा रहा हूं, बट आपका हर क्वेश्चन अलग अलग लॉजिक का है। अब मैं यहां टाइप डालूं कि भाई ये इस टाइप का है, तो उससे कोई फायदा है नहीं। अब मैं यहां डालूं कि भाई यहां मैं टाइप डालूं, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको टाइप क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। अगर मैं टाइप बहुत सारे डालूंगा तो आप टाइप को पहले लर्न करेंगे कौन सा टाइप क्या है। तो आप जैसे मैं करा रहा हूं आप करिए, कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो आपको सीधी सी बात है, समझ में आ गया कि यहां नंबर ऑफ लेटर भी कितने थे, 1 2 3 4 5। तो यहां से एक लॉजिक समझ में आया कि जितने नंबर ऑफ लेटर हैं सर उसी का स्क्वायर कर दो। यहां नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। यहां नंबर ऑफ लेटर कितने भाई, 7 है, तो हमने क्या कर दिया, 7 का स्क्वायर कर दिया। आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे, जो चैप्टर्स टाइप वाले होते हैं वो मैं टाइप वाइज कराऊंगा, बट ये चैप्टर ऐसा है कि यहां हमें क्वेश्चन इतने करने हैं कि हमें टाइप से भी ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए। तो यहां नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अब देखिए यहां से लॉजिक और सीखते चलिए कि जितने नंबर ऑफ लेटर थे यहां डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा है, बट ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उन लेटर्स को एक डिक्रीज करके स्क्वायर कर सकता है ना, ठीक है। जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उनको एक डिक्रीज करके स्क्वायर कर सकता है, या जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसको एक इंक्रीज करके स्क्वायर कर सकता है। समझ में आया? जितने नंबर ऑफ लेटर हैं, ठीक है, उसमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर की मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये मैं आपको इस तरीके से सिखा रहा हूं जिससे कि कोई गलती होने के चांसेस ही ना बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। मुझे बताइए, आई को 18 लिखा गया है, एम को 26 लिखा गया है, COME कम को क्या लिखा जाएगा? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी बस सॉल्व करने की कोशिश कर लिया करो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप कॉन्सेप्ट को सीखा करो, है ना। बाकी मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, आई को कितना लिखा गया है भाई, आई को कितना लिखा गया है, 18 लिखा गया है। तो सीधी सी बात है, आप समझ गए कि सर आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, बट यहां पर आपने 2 की मल्टीप्लाई करके इसको कितना लिखा गया है, 18 लिखा गया है। सीधी सी बात है ना। चलिए उसके बाद मैंने क्या देखा, एम आपका कितने पर है भाई, एम आपका 13 पर लिखा गया है, तो यहां भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब मैंने आगे आपसे बोला कि भाई अब आपको COME है, इसको 72 लिखा गया है, COME। तो मैंने क्या देखा भाई, C3 पर होता है, O15 पर होता है, मैंने M13 पर किया, E5 पर किया। अब मैंने क्या किया भाई, इन सबको जोड़ा मैंने, तो मैंने क्या देखा, 5 और 3 कितना होता है भाई, 18। 18 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 15 और 5 20 हो गया। 20 में आपने 3 ऐड किया, 23, 26 और कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो डबल कर दिया, आपका 72 आ गया। सीधी सी बात है कि प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद डबल कर रहा है, या लेटर की प्लेस वैल्यू को सीधा डबल कर रहा है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है नहीं है? अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई क्यों करी। अरे ये यहां पर हमें लॉजिक गिवन है कि आई को 18 लिखा गया है, तो सीधी सी बात है कि आई भाई 9 पर होता है, तो इसका 2 टाइम यहां पर लिखा गया है। तो ये तो हमें फाइंड करना है ना, हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गो को क्या लिखा जाएगा। तो अब या तो 2 तरीके हैं, या तो आप डबल करके ऐड कर लो, या डायरेक्ट आप ऐड करके डबल कर लो। तो जी आपका 7 पर होता है, ओ आपका 15 पर होता है। बताइए 15 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 22। और अगर आप इसका 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 44 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीख रहे हैं आप, सीख रहे हैं आप क्वेश्चंस। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन से एक नया टाइप आप सीखते चल रहे हैं और उसके आसपास के टाइप भी सीखते हुए चल रहे हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चंस को टाइप वाइज निकाल कर कराता तो आप कंफ्यूज हो जाते, आप टाइप को लर्न करते या फिर उस टाइप में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लर्न करते। तो इससे बेटर मैंने सोचा कि क्वेश्चंस कराए जाएं और वहां टाइप आपको ऑटोमेटिकली बनता हुआ चले जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां यस को क्या लिखा गया है, यस को लिखा गया है 435, यहां टॉप को लिखा गया है 709। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पोस्ट को क्या लिखा जाएगा, पोस्ट को क्या लिखा जाएगा।
इस चैप्टर का मैं नाम देता हूं, ये टाइप है कि मुझको मुझी से चुरा लो। इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी में छिपा हुआ होता है। कई बार जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हम अलग अलग लॉजिक लगा रहे होते हैं, बट इतना आसान हम सोचते नहीं है जितना आसान क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट आपका कोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे YES है, YES को कितना लिखा गया भाई, 435 लिखा गया है। तो आपने यहां पर लिख दिया TOP, टॉप को कितना लिखा गया भाई, 709। अब देखिए, अब आपने जब ऑप्शन पर नजर घुमाई तो आपको भाई यहां क्या है, 435 709, तो सब में, चारों ऑप्शन में यही सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। कोई नया आपकी डिजिट है ही नहीं, कोई नई आपकी डिजिट है ही नहीं। तो जब जो यहां गिवन है वही आपको ऑप्शन में भी नजर आ रहा है, तो आपको कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना है। सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मारो। आपसे पूछा गया है पोस्ट, तो P आपका 9 पर हो जाएगा। तो देखिए 9 आ रहा है बिल्कुल। उसके बाद O है, तो O आपका 0 पर हो जाएगा। उसके बाद S आपका 5 पर है, और उसके बाद T आपका किस पर है भाई, 7 पर है। तो आपने क्या लिख लिया, 9057। क्या हो जाएगा, 9057 मुझे किस में नजर आ रहा है, ए में नजर आ रहा है। क्लियर है। तो ये माइंडसेट हमारे माइंड में होना चाहिए। कई बार हम यहां ऑप्शन पर नजर नहीं घुमाते, यहीं हम उलझे रहते हैं और सोचते हैं कि ये Y से 4 कैसे बना। तो ये मैं तरीका जो आपको सिखा रहा हूं, ये सारे तरीके आपके माइंड में होने चाहिए। ये तरीका जब हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको, तब आपको पता लगने चाहिए कि हम कैसे कैसे लॉजिक जो है वो अप्लाई करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बताइए मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि देखिए, इस वर्ड की जो कोडिंग की गई है, ये आपका वर्ड है। अब मुझे बताइए LINEN, इसका कोड क्या होगा। मेरा टारगेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कराना है। देखिए, अब ये लेटर से लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है ना। मैंने बोला ना कि हम टाइपों को पढ़ते हुए चल रहे हैं, मिक्स तरीके से करते हुए। LINEN, मैंने देखा भाई L यहां पर क्या है भाई, यहां पर जितने भी लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर L हमारा 3rd नंबर पर है, यहां 3rd नंबर पर क्या है हमारा, B है, और यहां हमारी शुरुआत B से भी हो रही है। मैंने देखा I हमारा कहां है भाई, I हमारा पीछे से 4थे नंबर पर है। तो 1 2 3 4, तो भाई मैंने क्या देखा भाई, B के बाद भाई क्या है भाई, T आना चाहिए। समझ गया मैंने। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन कराया है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। इनका कोड फिक्स है। ये क्वेश्चन कहता है कि मुझको मुझे से चुरा लो, टाइप इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। तो यहां भी हमें डायरेक्ट कोडिंग करनी थी। मैं आपको बता देता हूं, एल का जो कोड है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, बी क्या गिवन है भाई, बी गिवन है। ठीक है, तो यहां आपकी जो शुरुआत हो रही है भाई, यहां बी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद आई है, आई पीछे से 4थे नंबर पर है, तो पीछे से 1 2 3 4थे नंबर पर टी आ रहा है, तो बी के बाद क्या आएगा, टी आएगा। समझ में आ गया। बी के बाद क्या आएगा भाई, आपका टी आएगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा एन है, तो एन भाई आपका देखिए यहां से पीछे से 3रे नंबर पर भी एन है, और 5वें पर 6ठे पर भी एन है। तो यहाँ 3रे पर भी ई है और 6ठे पर भी ई है। तो हम समझ गए कि ये डायरेक्ट कोडिंग का है। तो एन की कोडिंग क्या हो जाएगी हमारी, ई हो जाएगी। तो यहाँ पर बी टी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन तो सारे कट गए, हमारा एक ही ऑप्शन बचा सी वाला, लेकिन हम फिर भी आपको समझाते हुए चल रहे हैं। ई का कोड क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। यहाँ सेकंड पर ई है, तो यहाँ सेकंड पर ए है, तो यहाँ ए हो जाएगा। और यहाँ क्या है भाई, लास्ट में क्या है, एन है, एन का हमने अभी निकाला है, ई हो जाएगा। तो कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हम टाइम बहुत लगा देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कुछ तकड़ा लॉजिक लग रहा होगा, लेकिन लॉजिक बहुत इत्तुसा होता है, बड़ा आसान सा लॉजिक होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर आप इस ऐसे लॉजिकों को भी अप्लाई किया करो जब आपको क्वेश्चन आया करे, है ना। कई बार क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट 1 मिनट यहीं लगा देंगे कि बी से टी कैसे आया, लेकिन हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी सीखते हुए चलना है। कई बार टेबल बनाकर दे देता है ऐसा क्वेश्चन, कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन टेबल बनाकर भी एग्जाम में दे देता है। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो 8637 का सही कोड दर्शाता है। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द कोड 8637। अब यहां आगे कंडीशन बनने लगेंगी, अभी तो ये धीरे धीरे चल रहा है, आगे ऐसे क्वेश्चंस में कंडीशन भी कई बार दे देता है, तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो यहां क्या बोला जा रहा है भाई, आपसे बोला जा रहा है 8637। तो मैंने देखा सर 8 का क्या है भाई, वाई है, तो यहां वाई हो जाएगा। 6 कहां है आपका, 6 का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा भाई, आप मुझे बताइए, के हो जाएगा। और 7 का मतलब कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई पी के ई। वाई पी के ई आपको किस में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। आगे बढ़े।
बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने आंसर कर लिया डी। अब आगे चलते हैं, एक और टाइप मैं आपको सिखाने वाला हूं, है ना, जिस टाइप का मैंने आपको नाम भी बताया था, है ना। बताइए, प्रतिस्थापन कोडिंग मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? प्रतिस्थापन कोडिंग मैंने आपको बताया था। अब इसको हम सीखने वाले हैं, है ना, इसको हम सीखने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आप मुझे आंसर बताइए। कल की क्लास में हमारी कोशिश रहेगी कि इसको फिनिश कर दें और पीवाई के क्वेश्चंस कुछ करा दें, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, है ना। अभी चलेंगे, अभी हम इसमें और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए। इतना इजी भी नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है। आपको इजी लग रहा है, एग्जाम में यही चीजें डिफिकल्ट लगती है। मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा पीवाई को, आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सी निम्न में से कौन सी पीने की चीज होगी। इंग्लिश में पढ़ेंगे देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए ड्रिंक, है ना, मतलब पीने की चीज इनमें से कौन सी होगी। ठीक है, चलेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, और दूध को क्या कहा जाता है? कलम। आपको देखने से ही पता चल गया, इसमें जो पीने की चीज है वो मिल्क है। इसमें जो पीने की चीज है वो क्या है भाई? मिल्क है। इनमें जो सब में पीने की चीज अगर आपको कुछ नजर आ रही है ऊपर क्वेश्चन में, तो वो क्या है? मिल्क है। कई बार क्या है भाई, हमें खुद से डायरेक्ट भी सोचना होता है। वो यहां तो हम क्वेश्चन से देखकर बता रहे हैं कि पीने की कोई ऐसा तो नहीं है कि दो चीजें गिवन है आपको। तो यहां क्वेश्चन में पीने की जो चीज है वो क्या है भाई? मिल्क है। तो अब हमें यह देखना है कि जो मिल्क है उस मिल्क का नाम क्या कर दिया गया है, मिल्क को क्या कर दिया गया है चेंज करके। अब देखिए, पहले इंग्लिश में बता रहा हूं। सेब जो था उस सेब का नाम चेंज कर कर क्या कर दिया? शैम्पू कर दिया। जो शैम्पू था, शैम्पू का नाम चेंज करके दूध कर दिया। शैम्पू के प्लेस पर हम दूध को यूज कर रहे हैं। शैम्पू का नाम अब शैम्पू नहीं रहा, अब दूध हो गया। यहां कह रहे हैं कि जो दूध था ना, दूध को कलम बोल दिया गया। जो दूध था ना, उस दूध को कलम बोल दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि वो कलम को ही क्या है भाई, अब वो क्या है? पीने की चीज क्या हो जाएगी? कलम हो जाएगी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जो स्टूडेंट शैम्पू कर रहे हैं वो गलत है। और वो गलत क्यों है मुझे ये बताइए, मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले सीखेंगे गौर से। मैंने आपको बताया कि आपको बतानी है कि पीने की चीज इनमें से क्या है, तो आपने बोला कि सर मिल्क है ना। मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, ये कह रहा है एप्पल इज कॉल्ड शैम्पू, शैम्पू इज कॉल्ड मिल्क, मिल्क इज कॉल्ड पेन। तो मुझे ये बताइए कि जो पीने की चीज है वो क्या है भाई? मिल्क है। अब ये जो मिल्क है इसका नाम मैंने क्या रख दिया? अब मिल्क को अगर मैं बोलने लग जाऊं कल से कि ये मिल्क है, इसका नाम पेन है, तो आपको क्या पीना है? पेन ही तो पीना है। अब देखिए, जो शैम्पू कर रहे हैं वो गलत क्यों है? यहां बोला जा रहा है कि जो शैम्पू था ना, शैम्पू का नाम चेंज करके दूध कर दिया। अब शैम्पू का नाम चेंज करके दूध किया है, तो अब इसको थोड़ी पिएंगे आप। ओरिजिनल में शैम्पू को चेंज करके दूध बोल रहे हैं। अब इसका मतलब अगर आपको शैम्पू की नीड है तो आप बोलेंगे दूध। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि कब हमें कहां कैसे क्या चेंज करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि बहुत इजी या डिफिकल्ट, कुछ नहीं है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूं, है ना। चलिए बताइए। अब देखिए, जो मनुष्य का रंग है, ठीक है, यहां पर आपसे बोला गया है कि जो मनुष्य का जो ब्लड का रंग है, यहां बोला गया है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, है ना। अब बायोलॉजी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? रीजनिंग पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा हम ब्लड पर रिसर्च तो करेंगे नहीं, लेकिन जो मानव का ब्लड होता है वो कैसा होता है मुझे बताइए, कलर उसका कैसा होता है आप मुझे बताइए। तो कलर कैसा होता है? आप बोलेंगे सर ह्यूमन जो ब्लड होता है, जो मानव का जो रक्त होता है, उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। समझ में आ गया आप सभी को? बहुत ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़िए। जो लाल था ना, लाल कलर का नाम चेंज करके हरा कर दिया। जो लाल कलर था उसका क्या कर दिया भाई? हरा कर दिया। अब जो लाल कलर था उसको हरा बोल रहा है एग्जाम में। अब ब्लड कैसा होता है भाई? लाल होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? हरा हो गया। बताइए, लाल को क्या बोला जा रहा? हरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में बोला गया था लाल को हरा बोला जाता है, हरा को काला बोला जाता है, काले को बैंगनी, और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो लाल कलर है उसको हम हरा बोल रहे हैं। क्वेश्चन में इंग्लिश में रीड करेंगे, इफ रेड इज कॉल्ड ग्रीन,
मतलब रेड को क्या बोल रहे हैं, ग्रीन बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है अब जो मानव रक्त का जो कलर हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप मुझे बताइए, एक और क्वेश्चन आप बताएंगे, एक और क्वेश्चन नंबर 19 है, आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और हर एक स्टूडेंट की कमेंट मुझे देखनी चाहिए कि इनमें कंफ्यूजन कुछ भी लेकर नहीं जाना है। आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई, सभी स्टूडेंट को क्या करना है भाई, अपना अपना आंसर करना है और थोड़ा स्पीड से आंसर करिए। देखिए, व्यक्ति सुनने के लिए किसका प्रयोग करता है भाई, व्यक्ति सुनने के लिए जो प्रयोग करता है किसके लिए करता है बताइए। कानों का यूज करता है। व्यक्ति किसका यूज करता है भाई, कानों का यूज करता है। ठीक है, आंख जो थी उस आंख को अब आंख नहीं बोल रहे, उसको आंख को हाथ बोल रहे हैं। जो हाथ था उस हाथ को मुंह बोलने लग रहे हैं, मुंह को कान बोल रहे हैं। जो मुंह था उसको कान बोल रहे हैं, कान को नाक बोल रहे हैं। भाई कान जो था उसको नाक बोलने लग रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अब व्यक्ति को सुनने के लिए कान का प्रयोग होता है, कान का नहीं, अब वो नाक से सुनेगा। क्योंकि कान का नाम चेंज कर मैंने क्या रख दिया है, नाक रख दिया है। इस कान को मैं नाक बोलने लग रहा हूं, तो भाई रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, नाम चेंज कर दिया, कोई बात नहीं है। अरे समझ में आया नहीं आया, बताइए मुझे जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, नाक हो जाएगा। क्या आप सभी को 100% क्लियर है या नहीं है? यहां केवल है ना, अभी देखिए यहां एक और तरीका बनता है, मैं अभी जब प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की वो मैं बताऊंगा। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये देखना है कि इसका किसी भी ओरिजिनल नाम को, इस पेन को मैंने क्या बोल दिया, इस पेन को मैं, इस पेन का नाम चेंज करके, सपोज करो इस पेन का नाम चेंज करके मैंने राहुल रख दिया। इस पेन का नाम है राहुल, तो मैं आपसे पूछूं मैं अब किससे लिखूंगा, तो मैं तो राहुल से लिखूंगा ना। तो इसका पेन का नाम मैंने चेंज किया है। तो इस तरीके से जो चेंज हो रहा है उस पर हमें फोकस करना होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन अब आ गया है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गौर से देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। यहां लिखा गया है आपसे ही इज लेट, है ना, ही इज लेट। क्या लिखा गया है, ही इज लेट। इसको कैसे लिखा गया है भाई, ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी। समझ में आया आप सभी को? चलिए, उसके बाद क्या लिखा गया है भाई, इज, और उसके बाद सी, और उसके बाद क्या है, ALIVE। इसको क्या लिखा गया है आप मुझे बताइए, इसको क्या लिखा गया है, केजे, और क्या है भाई CD, और उसके बाद क्या है MO। ठीक है, बस यही दो थे। आपसे पूछा गया है इज का कोड क्या हो जाएगा। अब आपको बताना है इज का कोड क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, ही इज लेट, इज सी अलाइव। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, इज यहां भी है, इज यहां भी है। तो मैंने इज पर ही क्या मार दिया, सर्किल मार दिया। इसका मतलब अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही इज का कोड हो जाएगा। मैंने देखा इन दोनों में क्या है सर, CD यहां भी है, CD यहां भी है। जब ये लेटर इन दोनों में, ये वर्ड इन दोनों में कॉमन है इज, तो इसका मतलब CD भी कॉमन है। तो सीधा सीधा एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या आंसर पूछना चाह रहा है, इज को क्या लिखा गया है, CD लिखा गया है। इज को क्या लिखा गया है, CD लिखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम कॉमन देखकर इनका आंसर करते हैं। क्लियर है, समझ में आया आप सभी को? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए, समझ में आया आप सभी को? आगे बढ़े क्या, क्या आगे बढ़े क्या, एक और क्वेश्चन करें क्या, एक और क्वेश्चन करें क्या भाई, एक और क्वेश्चन करें क्या, क्वेश्चन नंबर 21। अभी भाई और भी क्वेश्चन बहुत सारे होने बाकी हैं, कल की क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ये आप कर लेना, मैं आपसे आंसर पूछ लूंगा कि आपने इसका क्या आंसर किया है। यहां से कल की जो क्लास है वो स्टार्ट होगी, है ना, यहां से कल की क्लास स्टार्ट होगी और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहां से कल की क्लास को स्टार्ट करूंगा, आप पीछे का सब कुछ प्रैक्टिस करके आना और मुलाकात करूंगा आपसे कल कितने बजे, 12 बजे। क्लास आपकी थोड़ा सा डिले हो गई थी बट कोई बात नहीं है, टाइम पर चलेगी आगे से। कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, 2 दिन से मेरी ही क्लास में हो रहा है, लास्ट क्लास में हुआ था, आज भी हुआ था। ठीक है, जितना कराया है इसका सबका रिवीजन करना और हम नए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।